आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ, उसने न सिर्फ कानून के जानकारों को सन्न कर दिया, बल्कि यह भी बता दिया कि जब न्याय की कुर्सी पर बैठा जज सवाल पूछता है तो सामने खड़ा वकील चाहे कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, उसे अपने हद में रहना ही पड़ता है। आज बात होगी उस हाई वोल्टेज ड्रामा की जिसने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 को अखाड़े में तब्दील कर दिया। मामला पश्चिम बंगाल का था। सरकार ममता बनर्जी की थी और उनका बचाव करने के लिए खड़े थे देश के सबसे महंगे और कद्दावर वकील में से एक कपिल सिब्बल। लेकिन आज सिब्बल का सामना जिन जजों से था वो दलीलों की शोर में नहीं बल्कि सबूतों की खामोशी में सच तलाश रहे थे। बहस इतनी तीखी हो गई कि पारा इतना चढ़ गया कि कपिल सिब्बल जो अपने तर्कों से अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं, वो अपना आपा खो बैठे। भरी अदालत में बेंच ने कह भी दिया, आप मेरे मुंह से शब्द मत डालिए, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। बस फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो फटकार लगाई उसने पश्चिम बंगाल सरकार के डिफेंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सुप्रीम कोर्ट में आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले पर सुनवाई चल रही थी। पूरा देश देख रहा था कि कैसे ममता सरकार की पुलिस और प्रशासन हर कदम पर सवालों के घेरे में है। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में को दाखिल कर चुकी थी और हर पन्ने पर पुलिस की लापरवाही के दास्तां लिखी जा चुकी थी। इसी दौरान जजों की बेंच ने पोस्टमार्टम और शव के चालान से जुड़े दस्तावेज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये सवाल सीधे थे, तीखे थे और इनके जवाब देना कपिल सिब्बल के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। बेंच ने दस्तावेजों में समय की गड़बड़ी और छेड़छाड़ की आशंका पर उंगली उठाई है। चीफ जस्टिस की बेंच ने पूछा कि जब चालान का समय और पोस्टमार्टम का समय मेल नहीं खा रहा तो आखिर सच क्या है? क्या पुलिस ने दस्तावेज बाद में तैयार किए थे? क्या सबूतों के साथ खेल हुआ है? इन सवालों ने सिब्बल को असहज कर दिया। वो दलीलें दे रहे थे कि कोर्ट को हर सवाल उनकी दलीलों की दीवार में छेद कर रहा था। माहौल तब गरमाया जब बेंच ने सिब्बल की किसी बात का मतलब निकालते हुए हर एक टिप्पणी की। इस पर कपिल सिब्बल का सब्र टूट गया। जब कोर्ट ने टिप्पणी की थी तो कपिल सिब्बल का क्या कहना था? शायद उन्हें लगा कि कोर्ट उन्हें घेर रहा है। अपनी झुलझुलाहट में वो ऊंची आवाज में बोले, यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ, यानी आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं कहा। यह कहना था कपिल सिब्बल का। अदालत में सन्नाटा पसर गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा कम ही होता है जब कोई वकील बेंच पर ही आरोप लगा दे कि वह अपनी बात वकील के मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं। लेकिन आज कपिल सिब्बल ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी। जैसे ही ये शब्द सिब्बल के मुंह से निकले, बेंच का रुख सख्त हो गया। जजों ने तुरंत सिब्बल को उनकी जगह याद दिला दी। कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि वो किसी के मुंह से शब्द, माफ कीजिएगा, मुंह में शब्द नहीं डाल रहे हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। कोर्ट ने सिब्बल को फटकारते हुए कहा कि आप अदालत के सवालों से भाग रहे हैं और आप भाग नहीं सकते हैं और ना ही अदालत पर आक्षेप लगा सकते हैं। जजों का गुस्सा जायज था। वे न्याय के संरक्षक हैं और अगर कोई वकील चाहे तो कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, अगर कोर्ट पर ही सवाल उठाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेंच ने सिब्बल को याद दिलाया कि वे यहाँ तथ्यों की जांच कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसमें भारी विसंगतियां हैं। जजों ने कहा कि हम रिकॉर्ड देख रहे हैं,
हम वो देख रहे हैं जो फाइलों में छिपा है और जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये कहना था कोर्ट का। इसे पूरे वाकये में ये साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार का केस कितना कमजोर है। जब वकील के पास तथ्यों का जवाब नहीं होता तो दलीलें खत्म हो जाती है, तब अक्सर आवाज ऊंची होती है। कपिल सिब्बल की ये झुलझुलाहट बता रही थी कि कोर्ट ने उस नब्ज को पकड़ लिया है जहां ममता सरकार की पुलिस फंसी हुई है। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये न्यायपालिका की सर्वोच्चता का प्रमाण था। कोर्ट ने सिब्बल की दलील को खारिज करते हुए ये संदेश दिया कि न्याय को कुर्सी के सामने कोई वीआईपी नहीं होता। अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी है तो जवाब देना ही पड़ेगा। अगर पुलिस ने लीपापोती की है तो हिसाब देना ही होगा। आप जजों को पर चिल्लाकर या उन्हें यह कहकर मेरे मुंह से शब्द मत डालिए, सच्चाई को नहीं बदल सकते, ये आप नहीं बदल सकते। आज की सुनवाई में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो यह है कि कोर्ट अब रत्ती भर भी ढिलाई के मूड में नहीं था। जिस तरह से सिब्बल ने डिफेंस करने की कोशिश की उससे कोर्ट कतई संतुष्ट नहीं रखा, माफ कीजिएगा, संतुष्ट नहीं दिखा। उल्टा सिब्बल के ही इस आक्रामक रवैये ने कोर्ट को और ज्यादा गहराई में जाने पर मजबूर कर दिया। जजों ने एक दस्तावेज को खंगालना शुरू कर दिया कि वो चालान जिसका जिक्र सिब्बल करना नहीं चाह रहे थे वो अब केस का मुख्य मुद्दा बन चुका था। कोर्ट ने पूछा कि अगर पोस्टमार्टम शाम को हुआ तो चालान उससे पहले कैसे बन सकता है, और अगर चालान बाद में बना है तो फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो कैसे भेजा गया जब चालान बना ही नहीं था। वो सवाल जिनका जवाब सिब्बल के पास था ही नहीं और उनकी ये बौखलाहट में कोर्ट से वो भिड़ चुके थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आईना दिखा दिया। ये फटकार सिर्फ सिब्बल के लिए नहीं थी, ये पूरी व्यवस्था के लिए चेतावनी थी कि जो सोचते हैं कि बड़े वकीलों की फौज खड़ा करके वो न्याय की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि कानून के हाथ सिर्फ लंबे नहीं होते बल्कि कानून की आंखें बहुत तेज भी होती हैं, जो झूठ के पर्दों के पीछे छिपे सच को देख सकती हैं, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। कपिल सिब्बल का यह व्यवहार दिखाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस केस में कितनी बैकफुट पर है। एक अनुभवी वकील जानता है कि कोर्ट से उलझना काफी फायदेमंद नहीं होता, लेकिन जब केस हाथ में फिसल रहा हो तो संयम रखना भी मुश्किल हो जाता। आज वही हुआ। सिब्बल ने सोचा था कि वो अपनी तेज तर्रार शैली से कोर्ट को प्रभावित कर लेंगे, लेकिन वो भूल गए थे सामने बैठी बेंच सब कुछ देख रही है। कोर्ट ने उनकी दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए जांच की ओर सख्त करने का संकेत दिया है। ममता बनर्जी की सरकार के लिए सुनवाई किसी बुरी सपने से कम नहीं थी। न सिर्फ उनकी पुलिस की थ्योरी फ्लॉप हुई बल्कि उनके वकील को भी कोर्ट की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। पर इसी पूरी घटना का लबालुआब यह भी है, अब खेल नहीं होगा, अब न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा साफ कर दी और ना तो सरकार के दबाव में और ना ही वकीलों के प्रभाव में। सिब्बल की वो लाइन मेरे मुंह में शब्द मत डालिए अब उन पर ही भारी पड़ रहे थे, क्योंकि कोर्ट ने अब खुद शब्दों को नहीं बल्कि सबूतों को बोलना शुरू करवा दिया था। और जब सबूत बोलते हैं तो बड़े बड़े वकीलों की जुबान खामोश हो जाती है। ये सुनवाई एक नजीर बन गई कि न्याय मंदिर में सिर्फ सत्य की गूंज होनी चाहिए, अहंकार की नहीं। आज देश में देखा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता और रसूख को दरकिनार कर दिया, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह लड़ाई अब आर पार की नहीं बल्कि आज के राउंड निश्चित तौर पर है। संविधान और कानून की जीत हुई है, जबकि अहंकार को मुंह की खानी पड़ी है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।